रेडी स्टार्ट। महोदय, आज समस्याओं की कमी नहीं है, महंगाई है और सब तरफ से यह मांग भी है कि वेतन बढ़े। आपको मालूम है कि यह एक ऐसी समस्या है जो केवल हमारे देश की ही नहीं, लगभग सारी दुनिया की है। होता यह है कि उत्पादन होने पर मांग बढ़ती है और इससे महंगाई बढ़ती और चीज़ें भी बढ़ती हैं और घूम फिर कर फिर महंगाई बढ़ती है। इस चक्कर को, इस दौर को हमें किसी न किसी तरह से रोकना है और हमारी पूरी कोशिश है कि कोई न कोई ऐसा रास्ता हो जिससे वह चीज़ पकड़ में आए। लेकिन यह तब हो सकता है जब हम में से हर एक मिलकर इसके लिए तैयार हो, हर एक व्यक्ति तैयार हो सबके लिए त्याग करने को। जैसी जिसकी हैसियत हो उसके अनुसार वह कुछ न कुछ करने को, कुछ न कुछ कम उपयोग करने को, कम खरीदने को तैयार हो, तभी यह चीज़ पकड़ में आ सकती है। मुझे मालूम है कि यह सरल नहीं है। जब महंगाई बढ़ती है तो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं और उसका सबसे ज़्यादा बोझ हमारे गरीब भाई बहनों पर पड़ता है। मेरी उनके साथ पूरी सहानुभूति है। बड़ी गंभीरता से इस प्रश्न पर हमें विचार करना है कि हम इसमें से कैसे निकलें। मुझे मालूम है कि सब यही चाहते हैं कि उनका वेतन बढ़े, बल्कि यह उनकी चिंता है कि उस वेतन से खरीद क्या सकते हैं, अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं कि नहीं। तो यह रास्ता ढूंढना है कि वे आवश्यकताएं उनको मिलें। आज भारत के पास साधनों की कमी है। यह सोचना है कि उन साधनों को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर कठिनाइयाँ सहकर हम उन साधनों को बढ़ा सकते हैं तो शीघ्र ही कठिनाइयाँ सबकी दूर हो सकती हैं। हमारा संविधान ऐसा है कि भारत में अलग अलग दलों की सरकार बन सकती है, आज है भी, और प्रत्येक स्वतंत्रता से अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि उनके साथ पूरा सहयोग हो। कभी कभी शायद गुस्से से, शायद लाचारी से जो कठिनाइयों में होते हैं वह यह बात कहते हैं कि हम सबके साथ बराबर का व्यवहार नहीं करते। यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। भारत एक देश है, हम सब नागरिकों को बराबर मानते हैं, सब प्रदेशों को बराबर मानते हैं। महोदय, हमारी चेष्टा, हमारी कोशिश यही है कि जो भी हमारे पास हैं, चाहे अनाज, चाहे दूसरे साधन, उन सब का ऐसा बंटवारा हो कि सब तक पहुँचे और कष्ट सभी के कम हों।
लेकिन जैसा मैंने कहा, इस समय बंटवारा इतना साधनों का नहीं है, इतना धन का नहीं है, इतना अनाज का नहीं है, जितना कमी का बंटवारा है। जिनके यहाँ कमी है, उस कमी में दूसरे लोग कैसे साथ दें, यह हमारे सामने प्रश्न है। मुझे आशा है कि हमारी सब जनता सबको समझेगी। हमने विकास के काम हाथ में लिए और जो शिक्षा फैली, जो नारी जाति आगे बढ़ी, जो यातायात में फर्क पड़ा और अन्य बहुत से उद्योग और जो दूसरे कार्यक्रम चले, उनसे बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हम आगे बढ़े हैं और नए रास्ते पर आगे बढ़े हैं। जैसे जैसे नए रास्तों पर आगे बढ़ते हैं, नई कठिनाइयाँ हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। हमको मालूम है कि देश में चाहे अमीर हो चाहे गरीब, कोई भी उन कठिनाइयों से आज वंचित नहीं है। आप अखबारों को पढ़िए, अन्य बड़े से बड़े देशों के अखबारों को देखिए तो वहाँ भी उसी तरह की हलचल है। चाहे विद्यार्थियों की हलचल हो, चाहे दूसरी हलचलें हों, जाति भेद हो, भाषा हो, सभी देशों में लगभग कोई न कोई ऐसी समस्याएं खड़ी हुई हैं। तो हम भी अपनी समस्याओं को बहुत बढ़ाकर न देखें। लगभग 2 वर्ष हुए हमारे नेताओं ने एक सुझाव हमारे सामने रखा था, वह यह कि शिक्षा मातृभाषा में हो, विश्वविद्यालय तक मातृभाषा में हो, जिससे हमारी शिक्षा सब तक पहुंच सके, जिससे लोगों की जो बुद्धि की शक्ति है वह फूले और फूले, मुक्त हो। लेकिन यह कब हो सकता है? अच्छी से अच्छी चीज़ भी कभी कभी खतरे से भरी होती है। यह भी खतरा है कि शायद प्रत्येक भाषा अपने को अलग समझे, पृथक समझे। तो यह कार्य तब हो सकता है जब कोई एक ऐसी भाषा हो जिसको सब जाने और सीखे और जो सबको एक कड़ी में बांध सके। और जैसे इस तरह की एक राष्ट्रीय कड़ी की आवश्यकता है, उसी तरह एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी की भी आवश्यकता है, जिसमें हमारे संबंध दूसरे सब देशों से बने रहें। यदि संबंध को भी हम काट देंगे तो हमारी हानि होगी और हम अधिक कठिनाई में आ जाएंगे।